morning, all students. Welcome to you English online class from Yugniman Senior Secondary School. Students, today we will read chapter 3rd, The Rats and the Elephant. Let's read. Long ago, a group of rats lived happily in a forest. बहुत लंबे समय पहले एक ग्रुप ऑफ रैट्स जो चूहों का एक ग्रुप कहाँ रहता था? खुशी जंगल में रहता था. वन डे, एक दिन, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पासेस थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर. एक दिन क्या हुआ? एलिफेंट्स का जो झुंड, हर्ड का मीन होता है झुंड, पास्ड दैट एरिया, उस रास्ते से गुजरे. इन सर्च ऑफ वाटर, पानी को ढूंढने के लिए, यानी पानी की तलाश में. मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट. और जो चूहों के कुछ घर थे वो उनके पैरों के नीचे नष्ट हो चुके थे, खत्म हो चुके थे. सम रैट्स वर आल्सो किल्ड. और कुछ चूहे तो मारे भी जा चुके थे. द किंग रैट्स, मूषक राज, जो मतलब चूहों के जो राजा थे, मूषक राज, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स. कहाँ गए? एलिफेंट्स के किंग के पास, गजराज. एलिफेंट के किंग का नाम क्या था? गजराज. और चूहों के किंग का नाम मूषक राज. एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हेयर ड्रो अनदर रूट टू द पॉन्ड. और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, गजराज से, कि आपका जो ये झुंड है उन्हें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए. कहाँ जाने के लिए? तालाब में जाने के लिए. He accepted the request and told the elephants to take the other way. उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट क्या की? एक्सेप्ट की. और उन्हें बोला कि जो एलिफेंट्स है वो अदर वे ले लेंगे, मतलब दूसरे रास्ते से चले जाएंगे. विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, चूहों को बिना परेशान किए हुए. मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लेस्ड विद गजराज. मूषक राज बहुत खुश हुए और गजराज के साथ बहुत प्रफुल्लित हुए. ही थैंक्ड हिम, उन्हें धन्यवाद दिया. एंड प्रॉमिस्ड दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड. और उन्होंने उन्हें प्रॉमिस किया कि जो चूहे हैं वो हमेशा रेडी रहेंगे. किस लिए रेडी रहेंगे? कि जब कभी भी हाथी को, मतलब जो एलिफेंट्स हैं हाथी, उनको अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो चूहे हमेशा रेडी रहेंगे. हियरिंग दिस द एलिफेंट इन द हर्ड लाफ्ड, थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स. तो जो एलिफेंट्स का जो झुंड था, उन्होंने जब ये बात सुनी तो वह हंसने लगे और सोचने लगे कि जो ये छोटे से चूहे हैं वो हमारी क्या मदद करेंगे, बड़े बड़े एलिफेंट्स की क्या मदद करेंगे. आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद. वन फाइन डे, एक दिन, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, दे हियर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड. उन्होंने सुना कि जो एलिफेंट्स का जो झुंड था उनकी चिल्लाने की आवाज आ रही थी. किधर से? द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, जो तालाब की तरफ से. मूषक राज रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर. तो मूषक राज को क्या हुआ? महसूस हुआ कि जो एलिफेंट्स है वो क्या है? मुसीबत में है. ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड. और उन्होंने कहा तो जो स्ट्रॉन्ग रैट्स हैं उनके ग्रुप में, स्ट्रॉन्ग जो चूहे हैं, उन्हें कहा और वो कहाँ गए? उस जगह पर गए उस जहां पे से आवाज आ रही थी. नियर द पॉन्ड, तालाब के पास. दे सा द एलिफेंट्स कॉस्ट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय द सम हंटर्स. तो जो उन्होंने देखा कि जो एलिफेंट्स थे वो किसमें ट्रैप थे? उसमें कैच थे, ट्रैप्स में, मतलब जो सम हंटर्स का जो जाल आता है ना, उसमें कैप्ट थे, मतलब उसमें उन्हें पकड़ लिया था. द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रॉप्स विद देयर शार्प टीथ. और जो चूहे थे उन्होंने जल्दी स्टार्ट कर दिया बाइट करना, काटना रस्सी को अपने तीखे दांतों से. सून द एलिफेंट्स वर द सेट फ्री.
जो एलिफेंट्स थे वो जल्दी फ्री हो गए. दे थैंक्ड द रैट्स एंड आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज. जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया और सॉरी महसूस किया, मतलब गिल्टी फील किया कि हमने उस दिन तुम्हारा मजाक बनाया, तुम छोटी साइज के हो, हमने उसके लिए सॉरी बोलते हैं, मतलब हमने तुम्हारा मजाक बनाया उसके लिए सॉरी. तो स्टूडेंट्स, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए. हमें किसी भी इंसान को उसके साइज के उससे तुलना नहीं करनी चाहिए. तो your chapter completed here. Now see your activities. तो एक्टिविटी फर्स्ट में देखना आपके जो ट्रू फॉल का स्टेटमेंट है. फर्स्ट देखना, द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, दे वर लुकिंग फॉर फूड. जब एलिफेंट्स क्या भूखे थे और वो क्या खाने के लिए जाते थे क्या? नहीं, फॉल्स. उन्हें तो पानी की प्यास लगी थी तो वो कहाँ गए थे? पानी के लिए गए थे. सेकेंड, द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक देम. नो, क्या उन्होंने इसलिए उनके घर नष्ट किए थे कि वो उन्हें पसंद नहीं करते थे? फॉल्स. नहीं, लेकिन वो तो कहाँ पानी पीने जा रहे थे इसलिए उनके नष्ट हुए थे घर. थर्ड, द किंग ऑफ द रैट्स प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड. तो जो चूहों के राजा थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो चूहे वो हाथी हैं उन्हें जब जरूरत होगी तो वो हेल्प करेंगे. सच था ये, तो यहाँ आएगा ट्रू. फोर्थ, द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प. यस, क्या हाथी अपनी मतलब जान बचाने के लिए, मदद मांगने के लिए चिल्ला रहे थे? यस. सी योर सेक्शन सी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, why did the elephants pass through the area where the rats lived? हाथी उस रास्ते से क्यों गुजरे जहां पर चूहे रहते थे? आंसर फर्स्ट, the elephants passed through the area where the rats lived because they were in search of water. वो उस रास्ते से इसलिए गुजरे थे क्योंकि उन्हें पानी की तलाश थी, पानी की तलाश के लिए निकले थे. क्वेश्चन नंबर सेकंड, why did the king of rat request the elephant chief to guide his herd through another route? जो चूहों के राजा थे उन्होंने क्यों रिक्वेस्ट की थी एलिफेंट के जो चीफ थे उनसे, उन्हें क्यों गाइड करने को बोला कि वो अदर रूट ले ले? The king of rats requested the elephant's chief to guide his herd through another route because many homes of the rats were destroyed under the big feet. तो जो क्योंकि उन्होंने इसलिए रिक्वेस्ट की थी क्योंकि जो चूहों के घर थे वो जो एलिफेंट्स के बिग फीट्स थे, बड़े बड़े पैर थे, उनके नीचे नष्ट हो चुके थे. एंड सम रैट्स वर आल्सो किल्ड. और कुछ चूहे तो मारे भी जा चुके थे, मर भी चुके थे. वाई डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड. जो मतलब चूहों के राजा ने क्यों प्रॉमिस किया कि वो एलिफेंट्स की जरूरत पड़ेगी तब उनकी हेल्प करेंगे? द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड बिकॉज गजराज हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक द अदर वे टू द पॉन्ड. उन्होंने इसलिए उनसे प्रॉमिस किया था क्योंकि जो गजराज उन्होंने क्या किया था, उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था. वो कौन सी रिक्वेस्ट थी उनकी? जो एलिफेंट्स के अदर रूट की, कि भाई वो अदर पॉन्ड में जाने के लिए दूसरा रास्ता चुन ले. फोर्थ क्वेश्चन, वाई वर द एलिफेंट्स शाउटिंग वन डे. एक दिन जो हाथी थे वो क्यों चिल्ला रहे थे? द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प. अपनी मदद के लिए चिल्ला रहे थे बिकॉज दे वर कॉस्ट इन ट्रैप्स केप्ट अरेंज्ड बाय सम हंटर्स. क्योंकि उन्हें किस में पैक कर लिया गया था? कुछ शिकारियों के द्वारा पिंजरे में, मतलब ट्रैप कर लिया था, उन्हें पकड़ लिया था. हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स. किस तरीके से चूहों ने हाथी की मदद की? द रैट्स स्टार्टेड बाइटिंग द रॉप विद देयर शार्प टीथ. सून ऑल द एलिफेंट्स वर सेट फ्री. चूहों ने अपने तीखे दांतों से रस्सी को काटना शुरू किया और एलिफेंट्स को क्या कर दिया? जल्दी ही मुक्त कर दिया. इस तरीके से उन्होंने उनकी हेल्प की थी. सी और एक्टिविटी सेकंड.
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें फिल करना है। महेश इज ऑलवेज डैश टू प्ले क्रिकेट। तो महेश हमेशा क्या रहते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए रेडी रहते हैं, तो यहाँ आएगा रेडी। सेकंड, ही डैश फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। उसने अपना काम जल्दी खत्म किया और खेलने चला गया, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, क्विकली आएगा, जल्दी। यस्टरडे आई सॉ ए फ्रॉग इन द बिहाइंड माई हाउस। मैंने कल क्या देखा था, एक मेंढक देखा था, कहाँ पे, मेरे घर के पीछे वाले तालाब में, तो यहाँ आएगा पॉन्ड। माई फादर डैश टू टेक मी टू द फेयर टूडे। मेरे पिताजी ने मुझे क्या किया था, प्रॉमिस किया था, क्यों, कि आज वो मुझे मेले में ले जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा, प्रॉमिस। द फॉक्स वॉज कैस्ट इन ए ट्रैप। 6, सुमन डैश हर मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता। सुमन को क्या महसूस हुई, अपनी गलती, और उसने गीता को सॉरी बोला, तो यहाँ आएगा रियलाइज्ड। 7, आई सॉ ए ऑफ शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ आएगा हर्ड। मैंने आपको बताया था कि जो झुंड होता है उसे हर्ड बोलते हैं, ग्रुप जो होता है ना उसे। द लायन वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन द ज़ेब्रा बट द ज़ेब्रा सेंस्ड द एंड रन अवे। लॉयन क्या करता है, जब जेब्रा को पंच मारता है, मतलब जो अपने पंजे से झपटता है, तो क्या करता है, जेब्रा क्या करता है, जेब्रा मुसीबत में आ जाता है ना, डेंजर में आ जाता है, तो वो क्या करता है, भागने लगता है, तो यहाँ आएगा डेंजर। अब सेकंड एक्टिविटी का जो बी सेक्शन है वो देखना, ये है आपके होमोफोन्स। इसमें आपको सेम वर्ड्स दिए हुए हैं ब्रैकेट में, पर यहाँ पर जो आपको सूटेबल जो लगता है वही आएगा, तो वो आपको इसमें फिल अप करना है। फर्स्ट, मिस्टर जैन हैज ए डॉटर एंड ए सन। तो जो बच्चों आप जानते हो, SUN सन तो सूरज होता है और SON सन पुत्र होता है, तो यहाँ आएगा पुत्र वाला, तो SON। सेकंड, देयर आर 7 days इन ए वीक। अब आप जानते हो वीक कौन सा वाला वीक होता है, सप्ताह वाला, तो वो आपको इसमें फिल करना है। थर्ड, आई कुडंट हियर व्हाट द टीचर सेड। हियर आप जानते हो, अगर मैं आपको अपने पास बुलाऊं तो वो कौन सा हियर होगा, और सुनने वाला हियर कौन सा होगा, तो यहां पर आएगा HEAR, सुनना। द लॉयन रन आफ्टर ए डियर। तो यहाँ पे डियर वो प्रिय वाला डियर तो नहीं आएगा, डियर आएगा यहाँ पर हिरन वाला। माई यंगर सिस्टर इज 2 years old। तो आप अच्छे से जानते हो कि कौन सा 2 आएगा। 6, राजू विल बाय ए न्यू कैप फ्रॉम द फेयर। खरीदने वाला बाय कौन सा होता है, BUY, तो वो आएगा। 7, राइट योर नेम इन बोल्ड लेटर्स। तो यहाँ पर राइट कौन सा आएगा, RIGST तो आएगा नहीं, RIGST का मीन होता है सही, और राइट लिखना क्या होता है वो आप जानते हो। 8th वाला दिखना, सुनील नोज हाउ टू राइड ए बाइसिकल। तो नोज कौन सा आएगा, नो जानने वाला, तो KNOWS। 9, इंडिया वॉन द फाइनल मैच। तो वॉन ONE तो नहीं आएगा, जीतने को क्या बोलते हैं, वॉन, तो WON आएगा। 10 नंबर, कैरेट इज ए रूट वेजिटेबल। रूट यानी जड़ वाली सब्जी है। 11, देयर आर 2 rows ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन। हमारे गार्डन में क्या है, हमारे गार्डन में 2 प्लांट हैं, 2 rows ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन, तो यहाँ पर ROWS रोज आएगा। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर। आपके क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।